हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि प्रकाश के अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। प्रकाश की किरण को एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, अर्थात भटक जाती है। तो इस विचलित होने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरा माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब प्रकाश किरण क्या होती है कि एक माध्यम से चलकर, मान लेते हैं ये पहला माध्यम है, पहला माध्यम, और ये हो गया हम लोगों का दूसरा माध्यम। ठीक है, इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है। इसमें जो है प्रकाश की चाल v1 है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v2 से शो कर लेते हैं। प्रकाश किरण क्या हो रही है कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने के पश्चात ये अपने पूर्व पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। ये इसका पूर्व पथ है, इस पूर्व पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है आने वाली किरण है, इस कारण से इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये दूसरे माध्यम में हम देख रहे हैं कि अपवर्तित होने वाली किरण है, इस कारण से हम लोग इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, जबकि ये क्या है हम लोगों का अभिलंब, जिसे हम लोग नॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। जबकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनेगा, इसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, अर्थात इसे हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल के नाम से जानते हैं, जबकि इसे हम लोग इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला जो नियम है कि देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम हम लोग क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का पहला नियम जो होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जबकि इसका दूसरा जो नियम होता है, देखिए
दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होती है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होती है। ठीक है, तो दूसरा नियम हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, क्या होता है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होती है, एक नियतांक होती है, एक नियतांक होती है। अब एक बात समझिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि आपतन कोण को हमने किससे सूचित किया है, तो आई से। जया का मतलब होता है साइन, जया का मतलब क्या होता है, साइन। ठीक है, अर्थात हम लोग इसको कह सकते हैं आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, जबकि जया का मतलब क्या होता है, साइन। तो इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन आई। ठीक है, आपतन कोण की जया, जबकि अपवर्तन कोण को हम लोग ने आर से सूचित किया है और जया का मतलब क्या होता है, साइन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आर, अर्थात अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होती है, एक नियतांक। एक नियतांक का मतलब होता है दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहला माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, दूसरा माध्यम के अपवर्तनांक बटे पहला माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ गया, म्यू2 बटे म्यू1। जब हम इसे तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो इस तरह से ये आ रहा है म्यू1 साइन आई बराबर होता है म्यू2 साइन आर। ठीक है, इसे हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं, स्नेल के नियम। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या जाना कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है म्यू2 बटे म्यू1। ठीक है, एक हम लोग सूत्र जानते हैं कि म्यू बराबर होता है सी बटे भी, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर हम म्यू1 निकालना चाहते हैं तो देखिए म्यू1 निकालना चाहते हैं तो प्रकाश की चाल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन भी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, v1। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम म्यू2 निकालते हैं तो म्यू2 निकालेंगे कैसे, तो प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ पे भी के जगह पर क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि म्यू बराबर सी बटे भी होती है। तो अगर हम म्यू1 निकालना चाहते हैं तो प्रकाश की निर्वात में चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं उसी माध्यम में प्रकाश की चाल को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमको अगर म्यू1 निकालना हो तो सी बटे क्या लिखेंगे, v1। अगर म्यू2 निकालना हो तो सी बटे क्या लिखेंगे, v2। ठीक है, तो इसका मान जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन आई बटे साइन आर जो होता है म्यू2 की जगह पर हम लिख सकते हैं सी बटे v2 और म्यू1 की जगह पर लिख सकते हैं सी बटे v1, अर्थात साइन आई बटे साइन जो आर होगा वो आ जाएगा v1 बटे v2। ठीक है, अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको अगर हम सेकेंड मानते हैं तो देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से अगर देखा जाए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों का LHS पद बराबर है तो RHS पद अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात म्यू2 बटे म्यू1 बराबर होगा v1 बटे v2।
ठीक है। ये प्रश्न जो होती है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि μ2/μ1 होता है V1/V2 के बराबर। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। माध्यम के प्रकार, माध्यम के प्रकार। तो देखिए, माध्यम जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। ठीक है। डेंसर मीडियम जबकि रेरर मीडियम। ठीक है। तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। जैसे देखिए, कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। इसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए, ये जो है पहला माध्यम है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसमें प्रकाश की चाल v1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 और इसमें प्रकाश की चाल कितनी है? v2 है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है तो इसकी चाल क्या हो जा रही है? घट जा रही है। तो हम लोग कहेंगे कि v1 तो यहाँ पे अधिक है लेकिन v2 क्या हो जा रहा है? कम। ठीक है। अर्थात दूसरा माध्यम में जैसे ही प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो इसकी चाल क्या हो जा रही है? घट जा रही है। तो इस स्थिति में जो पहला माध्यम होगा, पहला माध्यम, इस पहले माध्यम को हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। पहला माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? विरल माध्यम। जबकि दूसरा माध्यम को क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है। दूसरा माध्यम को क्या कहेंगे? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के पश्चात अगर इसकी चाल घट जाती है तो पहला माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं और दूसरा माध्यम को कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम। ठीक है। और इस स्थिति में प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के पश्चात इसकी चाल घट जाती है। ठीक है। तो पहला माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे और दूसरा माध्यम को कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार देखिए, कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। पहला माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। पहला माध्यम से चलकर दूसरा माध्यम में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तो इसकी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। इसकी चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब प्रकाश किरण पहला माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और इसकी चाल बढ़ जाती है तो पहला माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है। पहला माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं जबकि दूसरा माध्यम को हम लोग कौन सा माध्यम कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है। इस स्थिति में होता क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंब से क्या होती है? दूर भागती है। ठीक है। तो हम लोगों ने जाना विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है। तथा जिसका अपवर्तनांक कम होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसी प्रकार सघन माध्यम अर्थात डेंसर मीडियम वैसा माध्यम होता है। ठीक है। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल
कम होती है तथा अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। और हम लोगों ने क्या जाना कि देखिए प्रकाश किरण जो होती है अगर सघन से विरल में जाती है, तो लंब से दूर भागती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहा जाती है विरल माध्यम में, तो लंब से क्या होती है, दूर भागती है। ठीक है, दूर भागती है। जबकि वही प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो लंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है। जैसे में ये जो प्रकाश किरण है सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, तो विरल माध्यम में। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण ये सघन से विरल में जा रही है तो देखिए लंब से क्या हुआ, दूर भाग गया। ठीक है। उसी प्रकार ये जो प्रकाश किरण है विरल माध्यम से चलकर कहाँ प्रवेश करी है, सघन माध्यम में, जिसके चलते ये लंब की तरफ झुक जा रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और इसके अतिरिक्त सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।